असफलता एक चुनौती है। ये एग्ज़ाम आपका आने वाला एग्ज़ाम एक चुनौती है, स्वीकार करो और प्रैक्टिस सेट बनाइए और फिर देखिए क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक न इवन एग्ज़ाम आ रहा है, जब तक न एग्ज़ाम हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कारम, स्वागत आप सबों का। एग्ज़ाम की तैयारी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक कमेंट आप ही लोगों के बीच से आया था कि ओसवाल का प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। तो ये एक पूरी तरीके से फरमाइशी कार्यक्रम है। मैंने उनके कमेंट को कंसिडर किया है और ओसवाल का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। आज जो स्वतः मूल्यांकन है उसमें अनसॉल्व्ड है, जिसका कि आंसर पीछे नहीं है, वो मैं पहला करवा रहा हूँ। उसका मैं पहला प्रश्न पत्र करवा रहा हूँ, प्रश्न पत्र 1, और इसके बाद कल दूसरा करवाऊंगा। तो जिनके पास अवेलेबल है वो बना लेंगे और दूसरा का आंसर यहाँ से मिला लेंगे। जिनके पास नहीं है, यहाँ मैं बताऊंगा तो बनाने के तरीका को एक बार अगर आप देख लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे पठित और अपठित गद्यांश दोनों को बनाते हुए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको गद्यांश समझ में आता है, नहीं आता, दोनों केस में मैं ऐसा सोच करके बनाता हूँ कि हो सकता है कि आप ये जो गद्यांश देख रहे हैं ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है और तब मैं बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है, तो क्वेश्चन में जो वर्ड है, जैसे ऋतु राजा कह कथ्यते, तो ऋतु राजा वसंतः कथ्यते, कहने का मतलब कि इसके बनाने का तरीका मैंने बताया है कि इसमें जो भी वर्ड है, जैसे ऋतु राजा से ऋतु राजा को क्रॉस कर दीजिए, कथ्यते से कथ्यते को कह दीजिए, और जो बच गया वही शब्द आंसर होगा। एलिमिनेट करना है, छाटना है या काट के एक शब्द में आंसर करना है, इसीलिए एक शब्द। और अगर पूर्ण वाक्य होता तो ये पूरा वाक्य ही इसका आंसर होता, लेकिन एक शब्द में करना है। अच्छा, भारते, अगला प्रश्न है, भारतवर्षे कति ऋतवः भवन्ति, तो षड् ऋतवः भवन्ति। कितने ऋतु हैं? 6 ऋतु हैं। तो प्रश्न में देखिए, अगर आपको पैसेज नहीं भी समझ में आता है तो इसमें जो वर्ड दिया हुआ है उसको पैसेज में ढूंढिए, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आगे अगला अगर देखें, वयम काम नमामः, वयम, अगर अगले की बात हम कर लें, ये है वयम काम नमामः। तो यहाँ पर देखिए वयम प्रकृति नमामः। अब इसमें देखिए एक शब्द निकालना है, तो क्या करेंगे, वयम से वयम को क्रॉस कर देंगे, नमामः से नमामः को, और बच गया प्रकृति। प्रकृति ही एक शब्द में करना है, आंसर करना है, और एग्जाम में आपको कोई 2 का ही आंसर करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। यकीनन ये बहुत बेहतर तरीका है। पैसेज समझ में आता है, संस्कृत का हिंदी अर्थ समझ में आता है, नहीं आता, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, एकदम आराम से आप बना पाएंगे। फिर आगे देखिए, अगला अगर हम इसकी बात करें पूर्ण वाक्य, तो इसमें पूरा वाक्य लिखना होता है। अभी तो एक पद देख रहे थे, आंसर इन 1 वर्ड। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे वाक्य में कैसे आंसर करें, तो इसमें भी वही करना है। ये वाला वर्ड, वसंते कौ प्रमुख उत्सव भवतः, ये देखिए, वसंते 2 प्रमुख उत्सव, वसंतोत्सव और होलिका उत्सव। तो जो भी शब्द आपको पैसेज में मिला है, जो भी शब्द पैसेज में है उसी को ढूंढना है। प्रश्न में जो शब्द है वही पैसेज में ढूंढना है। अगला अगर हम देखें, अगले की बात करें अगर हम, कि वसंते सर्वत्र प्रकृति कीदृशी दृश्यते, कैसा, तो देखिए सर्वत्र प्रकृति विविध वर्णय कुसुमय हरित पल्लवश्च सुसज्जिता दृश्यते। प्रश्न में जो शब्द है वो शब्द पैसेज में कहाँ है, इतना बस देख लेना है, हो गया, आप आंसर बना पाएंगे। सारा प्रश्न का आंसर मिल ही जाएगा ऐसे ही, बिल्कुल। जैसे मधुरः ध्वनि कान आकर्षयति, अब आकर्षयति, ये वर्ड आकर्षयति दिख रहा है, ये आकर्षयति ढूंढिए कहाँ पे है, तो आम्र वृक्षे कोकिलस्य मधुरा ध्वनि सर्वान जनान आकर्षयति, ये इसका आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर इसमें। अब इसका अगला प्रश्न ये होता है कि शीर्षक कैसे, तो टाइटल देखिए, जैसे मूवी का टाइटल होता है, टाइटल कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब टाइटल एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे इसका टाइटल क्या क्या हो सकता है, तो इसका टाइटल अगर हम बात करें तो इसका टाइटल क्या क्या हो सकता है, तो इसके टाइटल की अगर हम बात करें तो इसका टाइटल वसंत ऋतु राजा हो सकता है, इसका टाइटल भारतवर्षे षड् ऋतवः हो सकता है, भारतवर्षे षड् ऋतवः हो सकता है, या वसंत ऋतवः महत्व हो सकता है। तो ये सारे इसके आंसर हो सकते हैं। मतलब इसमें पैसेज में जो इसका टाइटल है इसमें एक आंसर नहीं हो सकता, कई आंसर हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है, बस यही ध्यान रखना है, इसमें क्रिया नहीं यूज करिएगा, ठीक है। अब जैसे ये शब्द है नमामः, तो नमामः का कर्ता वो होता है जो काम करता है, और आमी आवा आमा वयम के साथ भी लगता है। तो यहाँ देखिए ये पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया आपको वयम नमामः। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए, पुष्प के लिए इस पैसेज में क्या यूज किया गया था, तो पुष्प के लिए हमने देखा कुसुम यूज किया गया। देखिए जैसे पुष्प के लिए
यहाँ पे आप देखिए पुष्प के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो है कुसुम। अब इसको एक बार चेक भी कर लेना है कि पुष्प के लिए कुसुम शब्द कहाँ यूज़ किया गया। अभी हमने देखा वसंत ऋतु राजा कथ्यते, कुसुम यहाँ पर है, देख लीजिए ये यहाँ पर कुसुम दिया हुआ है, तो ये पैसेज में ही आंसर रहेगा आपका, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। अच्छा अधिक, तो अधिक मतलब ज़्यादा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनम मतलब कम। अच्छा सर्वत्र रम्य वातावरणम, तो सर्वत्र अत्र तत्र ये सब अव्यय होता है, ऐसा शब्द ये क्या है अव्यय। अत्र तत्र यत्र यदा कदा तदा अद्य स्वः च यथा तथा यदिर तहिर, ये सब अव्यय है। ऐसे शब्द प्रैक्टिस सेट बनाना इसीलिए जरूरी है कि ऐसे शब्द मैं बोलता भी रहूँगा और उससे भी आपको आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। पत्र को बनाने के लिए मैं बताता हूँ आपको, पहले सबसे बता रहा हूँ कि आगे बाराती पीछे बैंड बाजा, मतलब कहने का मतलब एकदम सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत, एकदम सीक्वेंस में जो है बनाने की ज़रूरत नहीं कि एकदम सीक्वेंस। अगर आपको पहला का आंसर पहले आता है तो वो बनाइए, और बाद में अगर आपको आता है 8वां 9वां 10वां का आंसर तो वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जिसको भी लेटर लिखते हैं उससे अपना रिलेशन बताते हैं, तो यहाँ पे जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो हमारा क्या है, तो मित्र है अक्षत, तो अक्षत है, अक्षत को हम लिख रहे हैं, तो जिसको भी लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे होगा, उसका नाम जिसको भी हम लिखते हैं उसका नाम यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए अक्षत, अक्षत दूसरा में हो जाएगा। जिस जगह पर लिखते हैं उसका जगह का नाम यहाँ पे होगा, तो सुंदर नगरात। तो ये आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो समझ में आएगा। अच्छा पहला जगह पे यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे पता होता है, यहाँ पे डेट लिख देंगे जिस दिन का भी है, जिस दिन का भी डेट होगा उस दिन का आप डेट लिख देंगे, और फिर उसके बाद जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का पता लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी ध्यान रखिए, यहाँ पे हम बताते हैं कि मैं ठीक से हूँ, आपकी कुशलता की कामना करता हूँ, तो कई बार कुशलम दे देगा और कई बार तत्रास्तु दे देगा। कुशलम दे देगा तो तत्रास्तु खाली स्थान में होगा, और तत्रास्तु दे देगा तो कुशलम खाली स्थान में होगा। तीसरा कि हम यहाँ कुशल से हैं और आपकी कुशलता की कामना करते हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो आपको इसी में पत्र में ही दिया रहता है। क्या दिया हुआ है कि आप देवांश है, मतलब आपका नाम देवांश है और रामायण पढ़ने के लिए आपने मित्र को प्रोत्साहित करते हैं, और इसको पत्र को पूर्व फिर से लिखना है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पत्र को फिर से लिखने के लिए कह देता है। तो आपका मान लीजिए ये एग्जाम का पेपर है आपका, पत्र को पूरा लिख दीजिए और नंबर वाइज दूसरा तीसरा पूरा पत्र और फिल कर दीजिए उसको, जैसे ब्लू से लिख दीजिए और ब्लैक से खाली स्थान को भर दीजिए। और एक काम और कर दीजिए, पूरा आंसर एक साथ सिर्फ लिख दीजिए एक बार 10 तक, ठीक है। आराम से फिर चेक करने वाले को सुविधा होगी और फिर वो बड़े आसानी से आपको नंबर देंगे। तो हम अब इसमें तीसरा देख चुके हैं। अब ये कह रहा है कि अच्छा जो शब्द बनता जा रहा है उसको क्रॉस भी करते जाएंगे ताकि हम एलिमिनेट कर पाएं कि ये तो हम लगा लिए, अब अगला शब्द लगेगा। जैसे हम यहाँ देख लिए प्रिय मित्र, और चेक करते रहेंगे क्या सही लग रहा है। अब गत सप्ताह कह रहा है पिछले सप्ताह, तो पिछले सप्ताह इसका जन्म दिवस था, क्या है, गत सप्ताह मम जन्म दिवस, चौथा हो जाएगा जन्म दिवस आसीत तस्मिन अवसर है, उसी अवसर पर मम पितामह मतलब मेरे पितामह ने, मेरे दादाजी ने रामायण इति, रामायण क्या दिया, तो रामायण पुस्तक दिया, रामायण इति पुस्तकम उपहार स्वरूपेण दत्तवान, अद्यत्वे अहम तत् पुस्तकम। अब उस पुस्तक को क्या करते पर मन से मनोयोगेन पठामी, अतः अधुना त्वम पुस्तक विषय, इसीलिए उस पुस्तक के विषय में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि उनको दादाजी ने गिफ्ट किया। तो कह रहा रामायण जो है, रामायण पुस्तक वस्तुतः, रामायण पुस्तक क्या बताता है, तो रामायण पुस्तक जो है वस्तुतः भक्ति भावना को बताता है, मातृभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति, भाई के बारे में। तो ये कौन सा नंबर है, 7वां नंबर, तो इसका हो जाएगा 7 नंबर, भक्ति भावना को बताता है। अच्छा एतस्य पठने, इसको पढ़ने से अस्माकम मनसी, हमारे मन में क्या होगा, भ्रातृभाव, मित्रता का भाव, पिता के प्रति क्या हो जाएगा, तो इन सब के प्रति जो 8वां, इन सब के प्रति अध्ययन तो नहीं हो जाएगा, इन सब के प्रति क्या बताता है, तो इन सब के प्रति एक जीवन पद्धति का विकास होगा। किसका विकास होगा, अपि विकास, तो जीवन पद्धति, जीवन जीने के तरीके को जीवन पद्धति कहते हैं, तो जीवन जीने के तरीका का विकास होगा 8वां। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि अस्मिन आधुनिक युगे ज्ञान की आवश्यकता है, मेरा निवेदन है, मम निवेदनम अस्ति भवान अपि अस्य पुस्तकस्य, तुम भी इस पुस्तक का क्या करो, तो अध्ययन करो। 9वां क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। अब 10वां, तो जिसको हम लिख रहे हैं उसका संबंध, तो वो हमारा मित्र है, तो 10वां हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम जब बना लेंगे तो एक बार सारे शब्द को लगा के और पूरा पढ़ के भी देखेंगे क्या यह सही लग रहा है, फिर आप देखेंगे बड़े आसानी से आप इसे बना पाएंगे। और कम से कम 5 से 10 पत्र का प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाए। इसमें प्रैक्टिस ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल के लिए अगर आपको कोई बोल दे कि ऐसे चलाना है तो उसमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल का महत्व होता है, वैसे ही
इन चीज़ों को, खास करके ये रचनात्मक कार्य, क्रिएटिव वर्क, जो राइटिंग है, लेटर राइटिंग, ये क्रिएटिव वर्क माना जाता है और क्रिएटिविटी में प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा मायने करती हैं। तो आप इसे लिखेंगे और मैं प्रैक्टिस सेट बताता चलूँगा, 5 प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ मैं उस सवाल का ही, तो उसमें भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट तो कर ही लीजिए कम से कम। अच्छा, अगर हम बात करें चित्र की, चित्र बनाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। एक तो चित्रे लिख दीजिए, चित्रे और अस्ति एक चीज़ है तो, और फिर चित्रे लिख दीजिए और लिख दीजिए संति। इसमें से वर्ड उठा लीजिए, वर्ड उठा लीजिए, जैसे चित्रे, चित्रे। अच्छा, किस चीज़ का, एक और ट्रिक इसमें कि क्या चित्र किस चीज़ का, पहला सवाल ये, दूसरा ये कि चित्र किसका है, चित्र किसका है, तो उसके लिए से लगा होगा, नगर का चित्र है और चित्र में क्या क्या है, 4 चीज़ों को पहचान लेना है। चित्र किसका है, जैसे अगर हम पहला का बात करें कि चित्र किसका है पहला, और दूसरा चित्र में क्या क्या है, चित्र में क्या क्या है, 4 चीज़ों को इससे पहचान लीजिए, एक इससे बन जाएगा। और हम चित्र कैसा है भी कई बार बना लेते हैं, जैसे चित्र सुंदर है तो इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ये एक रामबाण वाक्य है, लेकिन ध्यान रखना है हर जगह नहीं यूज़ करना है ये ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र यूज़ करने का नियम भी है। पता चला बाढ़ का सीन है, कहीं बाढ़ का सीन दिखाया हुआ है, कहीं आग लगा हुआ है, वहाँ पे आप दिखाएंगे कि इदम चित्रम शोभनम अस्ति का किस प्रकार के राक्षसी विचार के लोग आ गए हैं, कॉपी चेक करने वाला भी बोलेगा कि, तो इसलिए जो है इदम चित्रम शोभनम अस्ति यूज़ होगा, लेकिन हर जगह नहीं। अगर चित्र सुंदर नहीं है तो 9 सिर्फ लगा देना है। जैसे देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, चित्रे लिख देंगे, क्या, एक मिनट देखिए, जैसे लिख देंगे चित्रे, और चित्र में क्या है तो चित्रे पक्षिणः सन्ति। अच्छा, नगरस्य चित्रम अस्ति, बालव, 2 बच्चे हैं तो बालव अस्तः, पादपः उड्यन्ति। वैसे एग्जाम में जो चित्र रहेगा उसमें सारी चीज़ें दी रहेंगी, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर चिड़िया दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई नहीं, आप 5 वाक्य इस प्रकार से बना लेंगे। और चित्र वर्णन के लिए स्पेशल वीडियो भी है, जाके देख लीजिएगा, फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अनुवाद में देखिए अंतिम शब्द देखना बहुत जरूरी है, अनुवाद का अंतिम शब्द, जैसे माता भोजन पकाती है तो माता का हो जाएगा माता या अम्बा, और खाना का हो जाएगा खाना, और पचती। अच्छा, मान लीजिए कुछ शब्द आप ऐसा, जैसे भोजनम होता है, कुछ शब्द अगर आप गलत लिख दे, पचती की जगह पे आप पचामी लिख देते हैं, आपको मान लीजिए गलती से लिखा गया, तो पूरा नंबर नहीं कटेगा, आधा नंबर मिल जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। अगर थोड़ा बहुत अनुवाद में गलती होता है, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं तो पठामह लगेगा, मान लीजिए इसकी जगह पे आप पठती लगा देते हैं, तो अप्रोच करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपके अप्रोच के कारण जो है आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना शब्द आपको आता है, जैसे कल का नहीं आता तो कल, और त्वम, कुत्र, तो अब वो देखेगा कि अप्रोच सही कर रहा है, थोड़ा बहुत इसको जानकारी है, तो वो नंबर दे देगा आपको। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा, एकदम उसको अच्छे से करना है। अब आगे की तरफ जो है देखते हैं। अब अगर हम दूसरे अनुवाद की तरफ चलें तो इसमें पढ़ते हैं लगा हुआ है, तो पढ़ते हैं के लिए ये लट लकार का है, तो इसमें लगाएंगे वयम, मतलब हम लोग, और संस्कृत का हो जाएगा संस्कृतम, संस्कृतम, और पठामा, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, और पढ़ूंगा रहता तो पठिश्यामा हो जाता। तो ध्यान रखना है, अंतिम शब्द जो है बताएगा कि कौन सा लकार का है। अच्छा, कल विद्यालय का अवकाश रहेगा, तो रहेगा ये भविष्य काल का है, तो कल का हो जाएगा स्व, और स्व और हया से एक क्वेश्चन पूछता है, स्व विद्यालय का, विद्यालय से, राम का, रामस्य, सरोवर का, विद्यालयस्य मतलब विद्यालय का, और अवकाशम मतलब अवकाश, और होगा तो इसका होगा भविष्यति, कल विद्यालय का अवकाश होगा, तो भविष्यति हो जाएगा। अब ये बीता हुआ कल, बीता हुआ कल का हो जाएगा हयः, हयः मतलब बीता हुआ कल, और त्वम कुत्र आसीः, कल तुम कहाँ थे, हयः त्वम कुत्र आसीः, आसीत मतलब था, और आसीः इसका हो जाएगा मतलब तुम कल कहाँ थे। अब इसमें देखिए अंतिम शब्द हम देख रहे हैं बार बार, और लिखो, यह आज्ञा दे रहा है कि तुम सब, तो तुम सब का क्या हो जाएगा, तो तुम सब का हो जाएगा यूयम, तुम सब का हो जाएगा यूयम मतलब तुम सब, और कलम से कलमेन, हाथ से हस्तेन, हाथ से हस्तेन, और पाद का मतलब पैर, पैर पॉजिटिव अर्थ लीजिए, पाद मतलब संस्कृत में पैर होता है, तो पाद का मतलब पैर, और पादेन मतलब पैर से, और कलम से तो कलमेन, और लिखता मतलब लिखो, पठता मतलब पढ़ो, गच्छता मतलब जाओ तुम सब, और गच्छ मतलब जाओ। तो अंतिम शब्द अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से फिर इसे बना पाएंगे। जैसे है के लिए हम आमी आमा लगा रहे हैं, अहम के साथ ती, है के लिए हम स के साथ तीता ती लगाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कुत्ते से डरता है, तो कुत्ते से तो हो जाएगा कुक्कुरात, कुक्कुरात मतलब कुत्ते से, और डरता है तो बिभेति, कुक्कुरात बिभेति, कुत्ता से डरता है कौन, तो बच्चा, तो बच्चा का हो जाएगा बाला। अच्छा, सांप से डरता है तो सर्पात, सर्पात विभेति, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसी में से लगा हुआ, जैसे हम बात करें, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालयात, पुस्तकालय से आता है तो पुस्तकालयात, तो
तो ऐसे शब्द ध्यान रखने हैं जो से वाला है। अच्छा, अगला शब्द अगर हम देखूं, क्या मैं अंदर आऊं, यह आज्ञावाचक है, आज्ञा ले रहा है, क्या मैं अंदर आऊं। इसमें जैसे अगर मैं बोलूं इसे, क्या मैं अंदर आऊं, तो क्या के लिए हो जाएगा किम, और मैं का हो जाएगा अहम, क्या मैं, और अंदर का हो जाएगा अंतः, और आऊं आगच्छानी। अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका हो जाएगा आगच्छानी मतलब आऊं। मैं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं का हो जाएगा पठती, और पढ़ूं तो पठानी, जाता हूं तो गच्छति, और जाऊं तो गच्छानी। तो ये शब्द ध्यान रखना है कि क्या मैं अंदर आऊं। अच्छा, क्या मैं रसिया जाऊं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम की तैयारी करिए। अब इसका क्या बन जाएगा, किम अहम, अहम रूस देशे, रूस देशे, रूस देशे गच्छानी, क्या मैं रूस जाऊं, क्या मैं रसिया जाऊं। अच्छा, रूसना लोग सैड, उदास होने के लिए भी लोग देहाती में यूज करते हैं, रूस गया है। तो रूस देश की बात हो रही है, क्या मैं रूस जाऊं, ये आज्ञा लिया जा रहा है। तो बिल्कुल रूस जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम की तैयारी करिए चुपचाप एकांत में एकदम अच्छे से, ठीक है। एकांत ये चैनल भी है और एकांत जगह जहां पर आप बैठ के अच्छे से तैयारी करें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी व्याकरण में। जैसे छ लगा हुआ है, जैसे छ लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए विच्छेद लगा हुआ है, विच्छेद, तो इसके बदले बस विसर्ग लगा देना है, विसर्ग, वी के बदले वी, छेद के बदले छेद, और प्लस। अच्छा, परिच्छेद, तो चौ के बदले बस क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है, परि जोर छेद। वैसे यहाँ च है, अब इसके बदले हम क्या करेंगे, इसके बदले में हम क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। जैसे अगर हम इस शब्द की बात करें राम छाया, तो इसमें दो टुकड़ा आपको कर लेना है, एक टुकड़ा छाया का और एक दूसरा टुकड़ा राम का, और फिर इस दोनों को अलग करके राम, और इसके बदले में क्या कर देना है, विसर्ग लगा देना है और छाया, तो आपका बन जाएगा। ऐसे ही अनुवाद की सारी चीज़ें आप लोगों को करवाई गई हैं। एक मास्टर वीडियो चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से बना पाएंगे। अब जिसमें सारा मतलब संधि समास अव्यय प्रत्यय समय सब कुछ रहेगा, आप आराम से बना पाएंगे। अब इधर इसकी बात करें हम, ऐसे परजन्यस्य, तो इसकी अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा, एक मिनट इसे हटा दिया जाए, फिर ये हो जाएगा, देखिए जैसे परजन्यस्तद, तो ये जो सौ है आपका, ये जो सौ है, इसके बदले विसर्ग लग जाता है, और बाकी सब के बदले, जैसे विसर्ग का र हो जाता है, ध्यान रखिएगा, विसर्ग का तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, तो इसके बदले हम विसर्ग डाल देंगे, और बाकी इसको अलग करके लिख देंगे, इसको अलग कर देंगे, और इसके बदले में विसर्ग लिख देंगे। तो इस ट्रिक सबको भी ध्यान रखना है कि कहाँ विसर्ग से क्या हटाना है और क्या लगा देना है। तन्मय, तो तन्मय जो है इसका हो जाएगा तत् जोर मयः, तन्मयः। फिर अगर हम रामो आगच्छति हो जाएगा, दिक जोर गजा, दिग्गज हो जाएगा इसका, दिग्गज। फिर उसके बाद कुटुंब का वृत्तांत, ये राम के कहानी से लिया गया है, तो कुटुंब का वृत्तांत इसका ये हो जाएगा। समानशील व्यसनेषु, समानशील व्यसनेषु इसका क हो जाएगा। फिर निर्धन, जैसे निर्मल हम बनाए, तो एक ये बनाइए, और ये भी ध्यान रखिए, हो सकता है ये पूछ ले, निर्धन पूछ ले, निर्बल पूछ ले, तो मलस्य अभावः, धनस्य अभावः, बलस्य अभावः, निर्बल, तो अभावः होगा, ये आपको ध्यान रखना। व्याघ्र चित्रकः, तो इसका घ हो जाएगा व्याघ्रः च चित्रकः च, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें आगे बढ़ें, वृषभौ, अगर बात करें हम वृषभौ की, तो ये क्या है, वृषभौ, इसका आंसर हो जाएगा वृषभ। हरित तरुण ललित रमणीया, अब ये शब्द है रमणीया, तो आपको लगेगा कि रमणीय जो आ हो जाएगा, जबकि टाप प्रत्यय लगने से आ हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। बुद्धिमान, तो मतुप लगने से, मतुप लगने से मानवान हो जाता है। शीतल, त्व का त्व, ये आपको लगेगा कि ये सही है, जबकि ये गलत है, त्व का त्वम हो जाता है, इसका ख सही हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें इसके बाद समीर चालितता, तो समीर चालित जो टाप हो जाएगा। बलवती, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। डिप प्रत्यय लगेंगे, जैसे कुमारी, तो इसका ये हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें वाच्य की, अगर हम बात करें वाच्य निर्माण में, वाच्य निर्माण में शब्द ध्यान रखने, जैसे त्वम, तो त्वम के साथ सी ही लगेगा, लेकिन क्या होगा, तो गम्यते यहाँ पर लगा हुआ है, कलर बड़ा अद्भुत ले लिया है मैंने, गम्यते लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे गच्छसी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मया गम्यते, देवांश, चलामी, तो आमी किसके साथ लगता है, अहम के साथ, और पुस्तकम, तो पुस्तक को क्या करेंगे, तो पुस्तकम पठ्यते। इसे प्रैक्टिस भी करेंगे, 3-4 प्रैक्टिस सेट और करवाऊंगा, और कल आप लोगों को दूसरा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो उसकी तैयारी करके रखिएगा। समय तो बहुत ही ईजी है, 30 मिनट के लिए सार्ध, सार्ध सप्तवादने, 10 वादने, सपाद 10 वादने, सपाद 10 वादने। अच्छा, इसमें पादोन और एक आगे कर देते हैं, 12, तो पादोन 1 वादने, पंच वादने। पंच लिखने का तरीका आप ऐसे पंच लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, पंच वादने, ये बन गया। अब देखिए, अव्यय बनाना है, अव्यय में शब्द लगा के देख लीजिए अर्थ कौन सा ठीक लग रहा है, नहीं तो अल्टीमेटली फिर तुक्का तो आप लगाना ही है। एलिमिनेशन बेस्ड मेथड और तुक्का मार मेथड, TMM और EBM, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखिए, जैसे इसमें बिना मतलब का सब हमें व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, तो व्यर्थ इसका पहला हो जाएगा, व्यर्थ पहला का हो जाएगा व्यर्थ, ये है पहला।
अच्छा यदि, तो यदि का तहिर लगता है या यदि का तदा लगता है तो दूसरा का ये हो जाएगा। यूयम अपि प्रयासा कुर्थ, आप भी प्रयास करिए, पर अपि हो जाएगा। मार्ग में कचरा इधर उधर नहीं फेंकी, इतस्तता मतलब इधर उधर, इतस्तता मतलब इधर उधर। तो प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो इसमें क्या होगा, मैं शब्द का अर्थ बोलूंगा, कैसे मैं बना रहा हूं इसको देख के आप वहां फाइनल एग्जाम में यूज कर पाएंगे। अब सह के साथ ती लगता है, यहां देखिए यूयम के साथ लगा दिया है, तो इसने गलत किया है। यूयम पठती, तो यूयम के साथ थ लग जाता है, पठता। आम्रम नहीं होगा, इसका आम्रानी होगा, बहुवचन। अयम, अब देखिए इसमें जो है अयम, इयम, अयम, इयम और इदम, ये तीनों शब्द का मतलब, ये तीनों शब्द का मतलब यह होता है, ये ध्यान रखिएगा, अयम का मतलब भी, इयम का मतलब भी और इदम का मतलब भी, तीनों का मतलब होता है, तीनों का मतलब होता है यह, ये पुल्लिंग के लिए होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है और ये नपुंसक लिंग के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मम सखी, सखी है, तो सखी जो है ये क्या हो जाएगा, ये इयम हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। और स्व, तो स्व के लिए जाएगा गमिष्यति, इसका आंसर हो जाएगा गमिष्यति। अब बुक का जो पैसेज है इसको पढ़ना है और आंसर करना है, एकदम एकदम इजी तरीका, आपको आंसर इसका खोजने का बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं। क्या, अगर पैसेज का अर्थ पता है नहीं है, ये वाला जहां लाइन आपको दिख रहा है, कीदृशा जना भूरि परिश्रम कृत, तो यहां देखिए कश्चन जना वित्तम उपार्जितवान। अब इसमें क्वेश्चन में जितना वर्ड दिया हुआ है, जैसे क्या क्या दिया हुआ है, जन दिया हुआ है, जन से जना काट दीजिए, भूरी से भूरी काट दीजिए, परिश्रम परिश्रम किंचित, वित्त उपार्जितवान। अब ये पूरा लाइन कंप्लीट, बच गया ये दोनों शब्द, यही इसका आंसर है। निर्धन लिख सकते हैं, निर्धन जना या क्वेश्चन निर्धन, कोई निर्धन। तो ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन वर्ड जहां भी आंसर मिलेगा वहीं पे क्वेश्चन में जो वर्ड है उसको पैसेज में ढूंढना, और जहां पे आंसर होगा, जहां पे वो लाइन होगा बस वहीं पे आंसर होगा, ये है कहना मेरा। तनया कुत्र निवसे अध्ययने संलग्नम संभूता, अब ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर है। अब इसमें बचा हुआ शब्द को एक बार आप निवसन से निवसन को क्रॉस कर दीजिए, अध्ययने से अध्ययने, संलग्न संलग्न, संभूत संभूत, तो तत्रैव छात्रावासे, और तनेहा से तनेहा काट दीजिए, तो वहाँ के छात्रावास में वो पढ़ रहा था। बस इसी तरीके से आप आसानी से बना पाएंगे, बहुत आसान ट्रिक्स बताए जा रहे हैं आप लोगों को, इसका ध्यान रखिए। एक कमेंट के लिए मैंने बताया ही है कि उसने कहा है कि मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को शेयर भी करिए, अच्छा लगेगा। छोटे भाई जो भी हैं, जो आने वाले हैं, उनके लिए और भी अच्छे कंटेंट आप लोगों को देता रहूँगा मैं, तो एक बार शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, सभी एक परिवार के ही, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करते चलिए। और लाइक कमेंट तो आप लोग कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करुणा परिगृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, अब ये कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर सर, ये रहा आंसर आपका, बस कौनो दिक्कत नहीं होना चाहिए एकांत में, इसलिए आप लोग देख रहे हैं। सपिता किमर्थम व्याकुलो जाता, अब व्याकुलो जाता यहाँ पर देखिए, ये आंसर दिख रहा है, बस आपका आंसर जो है, आपका आंसर यहीं पे है। फिर उसके बाद सह किम विचार्य गृहस्थ मुपागतः, गृहस्थ मुपागतः यहाँ पर दिख रहा है, ये है आपका आंसर। ये सर, इतना आंसर बिल्कुल। अर्जितन वितन क्या किया, अर्जित वित्त से बेचारा अपने बेटे का एडमिशन करवाता, तो ये है इसका आंसर। परम अर्थ विहाय प्राचलत, इसमें कर्ता क्या है, तो सह त्वम ये सब करता होता है, ये इसका कर्ता हो गया। करुणापरि, तो करुणापरि गृही, ये इसका विशेष से पद हो जाएगा। पुत्र से इति पर्याय, तो पुत्र का पर्याय क्या होता है, तो पुत्र के लिए यूज किया गया तनु, तनु मतलब पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। अब ये सावधान मनसा, अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, इजी है, इसी में देख लेना है। जैसे किससे बात कर रहा है, सूर्यताम, तो चातक से कह रहा है ये बात, यहीं पे सावधान मनसा। गगने एतादृश के न संति, तो नेतादृश अंबोधा काभी वसुधाम, मेघ कौन लाता है, तो वृष्टि भी ये लाता है गगन, तो ये हो जाएगा। फिर अंबोधा वृष्टि भी काम आर्दयंती, आर्दयंती जहां पर आपको दिख रहा है वहीं पे इसका आंसर होगा। यम यम पश्यति, ये वाला लाइन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सर, ये इसका आंसर होगा। ध्यान ये रखना है, गगने केचित गर्जंती, तो गर्जंती जहां पर आपको दिख रहा है वहीं पे इसका आंसर होगा। मतलब पैसेज में श्लोक आता है नहीं आता, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। अभी बिना मतलब का बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट इसी अप्रोच से बनाएंगे फिर आप लोग। अंबोधा, अंबोधा वृष्टि भी, अंबोधा वृष्टि भी वसुधाम आर्दयंती, कर्तृपद कौन है इसमें, तो अगर हम बात करें इसमें ई आंसर के लिए कि कौन सा इसका होगा, तो इसका अंबोधा हो जाएगा। पृथ्वी, पृथ्वी के लिए यूज किया गया शब्द वसुधाम, ऊपर देखिए वसुधा यूज किया गया। पाताले, पाताल का गगने होगा, आकाशे होगा, इसमें गगने यूज किया गया है। अब हम नाट्यांश की बात करें, नाट्यांश में इसको पढ़ना है और फिर उसका आंसर करना है। अगर हम बात करें नाट्यांश की, तो नाट्यांश में जो दिया हुआ है उसको पढ़ के फिर उसका आंसर करना है। जैसे लव क्या बोलता है, किम पृच्छति किम नामधेयम, अच्छा लव से कह, एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई, ये देखिए, अब देखिए, हाँ, तो लव कम पृच्छ, लव से कौन पूछता है कि किम नामधेयम, तो अब देखिए लव से पहले कौन पूछता है किम नामधेयम, ये आपको इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा कि लव से कौन पूछा है किम नामधेयम, समरूपा राम भ्रातरा सौदर्य राम किम नामधेयम, तो राम पूछते हैं, कौन पूछ रहा है, राम। लवकुश और गुरु का, लवकुश के गुरु कौन है, तो भगवान वाल्मीकि इसके गुरु हैं। उदात रम्य कह,
तो उदात रम्य समुदाचार, देखिए यहाँ पे उदात रम्य समुदाचार, पैसेज में ही आंसर है, कुछ भी नहीं करना है, बस पैसेज पढ़ना। कुशः किम कथ, कुश क्या कह रहा है, तो कुश का आंसर देखिए, कुश ये कह रहा है अहम अपि कुशीति श्राव्यामि। फिर भ्रातृ सोदरी राम किम कथयति, ये सुनने के बाद राम क्या कहते हैं, तो इसके बाद राम ये कहते हैं, ये वाला लाइन के बाद राम ये कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ समान रूप है, आप लोग एक ही जैसे हैं, को थोड़ा सा भी एज में अंतर नहीं, तो ये लोग कहते हैं हम लोग जुड़वा भाई हैं सर महाराज। समरूप सन्निवेश का अवस्था, तो लव कुश दोनों समरूप सन्निवेश, विशेषण क्या है इसमें, समान रूप जो है इसमें विशेषण है, तो ये ध्यान रखना है अहम अपि कुशः। फिर श्रावयामी अंतिम शब्द कर्ता होता है, उदात रम्य विशेष से क्या है इसका, तो इसका विशेष्य पद है समुदाचारः। अब कालयास चक्रम, इसका मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो आपको इसका भी मिल जाए। कालयास चक्रम, तो क्या सदा घूम रहा है, किम मतलब क्या। फिर उसके बाद हो जाएगा निज बुद्धया, तो निज बुद्धया का हो जाएगा कया। फिर उसके बाद राम, राम का हो जाएगा कह। तस्मई, तस्मई का हो जाएगा कसमई। और रामस्य होता तो कस्य हो जाता, अगर यही होता रामस्य में लगा होता तो कस्य हो जाता। शब्द अगर आप ध्यान रखेंगे तो बड़े आसानी से आप बना पाएंगे, फिर आपको डाउट नहीं होगा। तो इसलिए प्रश्न निर्माण वाले कुछ शब्द आपको ध्यान रखने। ललित लताना, तो ललित लताना का हो जाएगा कासाम। फिर अब इसकी अगर हम बात करें तो श्रेय प्रभुतानी च सुखानी च, इसमें क्या है, इसमें पहला का शब्द आत्मनः लग जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे इसमें पहले में लग जाएगा आत्मनः, अगर हम इसके पहले शब्द की बात करें आत्मनः लग जाएगा, फिर दूसरे में लग जाएगा सुखानी, फिर तीसरे में जैसे मान लीजिए 4 ये ऑप्शन है, एक बार मैं आपको ऑप्शन, 1 मिनट रुक जाइए, आपको मैं ऑप्शन दे दूं 4, फिर उसके बाद जो हम लोग इसे बनाकर देख लेते हैं। इसमें मंजूषा में 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपको सुखानी, और ये 4 ऑप्शन रहेगा सुखानी, फिर उसके बाद ऑप्शन दे दिया, 1 मिनट इसको हटा दिया जाए, हाँ ये ऑप्शन रहेगा आपके एग्जाम में, यहाँ पे मिसप्रिंट है शायद, परेभ्यः, परेभ्यः ये है दूसरा, फिर उसके बाद है कदापि, और फिर उसके बाद है सुखानी, सुखानी, सुखानी। अब शब्द देखना है का, 1 मिनट, सुखानी रिपीट कर दिया है मैंने, ये भी बड़ा कमाल कर दिया है मैंने। कदापि, सुखानी, परेभ्यः और प्रभूतानी, आत्मनः ले लेता हूँ मैं, ले लेता हूँ अगला शब्द आत्मनः। अब देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पैसेज में ये वर्ड है कहाँ पे, जैसे देखिए सुखानी, ठीक है, तो सुखानी यहाँ पे है, ठीक, परेभ्य, तो परेभ्य, परेभ्य यहाँ पे है, ठीक है, कदापि, कदापि यहाँ पे है, और आत्मनः, मनः यहाँ पर दिख रहा है ना, मनः आत्मनः, तो कौन शब्द पैसेज में पहले आया है, तो पहले आत्मनः आया है, तो आत्मनः पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद सुखानी आया, तो फिर उसका सुखानी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद परेभ्य आया, और फिर उसके बाद ये सीक्वेंस में आप बनाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत आसान रहता है ये, आसानी से आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए फटाफट। अब ये हो गया 16, 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये घटनाक्रम है। मैं चाहूंगा कि इसे बनाने के लिए मैंने जो वीडियो दिया, ट्रिक्स दिया, उसका यूज कर लीजिए इसमें, ठीक है। इसमें जैसे मैं बता दूं कि न्यायाधीश वाला पहला होगा, सर्ववृत्तम अगर दूसरा होगा, किंतु प्रमाण होगा, अववाद ये होगा, फिर ततो होगा, फिर तदैव होगा, फिर तस्य मृत शरीरम, न्यायाधीश। इसको बनाने के लिए कुछ चैप्टर और उसके ट्रिक्स मैंने दिए हैं घटनाक्रम के, वो आप देख लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। वानर, वानरा के लिए मरकट यूज किया जाता है, वानर के लिए मरकट यूज किया जाता है। फिर अगर हम बात करें इसकी विल्लवेत, विल्लवेत के लिए यूज किया जाता है क्या, तो विल्लवेत के लिए अगर हम शब्द देखें तो विल्लवेत के लिए निम्मजेत यूज किया जाता है, निम्मजेत। और अधिगृह, अधिगृह गृहत्वा के लिए यूज किया जाता है, और कृच्छेन तक कांठिन्यन हो जाता है। घटनाक्रम के लिए, घटनाक्रम के लिए आपको वो चैप्टर पता होना चाहिए अच्छे से, उस चैप्टर को अगर आप देख लिए तो फिर कोई दिक्कत होगा नहीं, आप आसानी से क्या करेंगे, बना पाएंगे, समझ पाएंगे उसे। तो आशा करता हूं, और मैं ये समझकर बना रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी है। वैसे एक मास्टर वीडियो मैं आप लोगों के लिए भेजने वाला हूं, मतलब यहीं पे जहां पे हम लोग मिल रहे हैं एकांत में, सारा संधि समास अव्यय प्रत्यय समय प्रश्न निर्माण सारा उसमें हल करने का तरीका, ट्रिक्स सब कुछ दिया जाएगा। बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाए, और इसके 5 सेट में करवा देता हूं, जिसमें कि अगर आपकी तैयारी है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, नहीं है तो भी लगाइए, क्योंकि तरीका और अप्रोच आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा सेट कल बना के रखिएगा, हम लोग दूसरा सेट कल करेंगे। अभी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, एग्जाम की तरफ हम लोग भाग रहे हैं बहुत तेजी से। पहला दूसरा वीक 19 को एग्जाम है आपका, ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, और सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे, और दूसरों को भी कहिए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।